हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेन वेव्स। इंग्लिश ग्रामर के इस सेशन में आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में। सो व्हाट इज आर्टिकल? तो आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं, आर्टिकल का यूज कैसे होता है, अभी हम समझेंगे। आर्टिकल 3 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या है? ए, एंड द। तो ए एंड द आर्टिकल यूज करने में हमेशा हम कंफ्यूज होते हैं कि ए कहाँ पे लगेगा, एन कहाँ पे लगेगा, द कहाँ पे लगेगा। तो हम अभी एक एक करके समझेंगे। पहले चलते हैं ए और एन में। तो ए और एन दोनों इनडेफिनेट आर्टिकल है। इनडेफिनेट आर्टिकल मीन्स डिफाइन नहीं होता, पक्का नहीं होता हमें नाउन के बारे में। ठीक है, तो पहले देखते हैं ए। आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो आर्टिकल ए हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज होता है और कॉन्सोनेंट साउंड देता है। जो वर्ड, जो नाउन हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा होगा और सिंगुलर नाउन में होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, तो उसमें ए लगेगा। जैसे कि अ रिवर, तो यहाँ पे रिवर, रिवर में आर कॉन्सोनेंट साउंड भी दे रहा है, कॉन्सोनेंट लेटर भी है। तो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है बोल के इसीलिए लग रहा है इसमें ए। अगर ये कॉन्सोनेंट लेटर होगा बट वावल साउंड दे रहा होगा तो यहाँ पे ए नहीं लगेगा। अ बुक, तो यहाँ पे बी भी कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, बुक ब, तो इसलिए यहाँ पे लगा है ए। अ जोक, यहाँ पे जोक ज, तो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो इसलिए ए लगेगा। ए मतलब क्या है? ए मतलब क्या है? कोई एक चीज को दिखाता है। ए मतलब हम किसी एक चीज को बोलते हैं। ठीक है, एक आदमी को बोलेंगे, एक लड़के को बोलेंगे, एक किसी भी चीज को, एक को हम जब दिखाएंगे तो ए बोलेंगे। ठीक है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। तो जैसे ए रिवर, अ बुक, अ जोक। ठीक है, द आर्टिकल ए इज ऑफन यूज्ड विथ पर्टिकुलर फ्रेजेस। एक पर्टिकुलर फ्रेजेस में भी ए यूज होता है। जैसे कि अ नॉइज, अ हेडेक, इन अ हरी, इन अ लाउड वॉइस, अ पेन। तो यहाँ पे फ्रेज में भी अ यूज हो रहा है, जहाँ पे वही सेम कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। ठीक है, जहाँ पे भी ए लगेगा उससे पहले, उसके बाद वाला वर्ड जो नाउन है उसमें कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा होगा। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं। ही इज अ बॉय, तो यहाँ पे बॉय, बॉय के पहले लगा है तो बॉय का कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है ब, तो इसीलिए ए लगा है। और डियर इज अ जेंटल एनिमल, जेंटल ए लगा है। राघव इज अ टीचर, यहाँ पे टीचर के आगे ए लगा है। वी हैव अ चांस, यहाँ पे ए लगा है। यहाँ पे देखते हैं कुछ सेंटेंस। आई एम हैप्पी, यहाँ पे बीच में हम ए लगा सकते हैं। आई एम अ हैप्पी होगा, राइट है या रॉन्ग? रॉन्ग है। और कभी नहीं लगेगा, आई एम अ हैप्पी नहीं होता है क्योंकि ये काउंटेबल नाउन नहीं है, ये एक एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे अ नहीं लगेगा। ही इज गोइंग, ही इज अ गोइंग होगा, नहीं होगा। यू आर एंग्रीली, यू आर अ एंग्रीली होगा, नहीं होगा। ये वर्ब एडजेक्टिव, इसमें कभी अ नहीं लगेगा। ठीक है, ना एन लगेगा, कभी भी नहीं लगता क्योंकि ये काउंटेबल नाउन्स नहीं है। अभी देखते हैं आर्टिकल एन। आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स व्हिच बिगिंस विद अ वावल साउंड। आर्टिकल एन भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले लगता है, बट चेंज क्या है, दोनों में चेंजमेंट क्या है? वावल साउंड देता है ये। जो नाउन वावल साउंड दे रहा होगा, उसका फर्स्ट लेटर वावल साउंड होगा, उसमें एन लगेगा। वावल साउंड क्या है? ए ई आई ओ यू, अ ए ई ओ उ, ये साउंड आ रहा होगा तो उसमें एन लगेगा। एन अम्ब्रेला, तो यहाँ पे अम्ब्रेला, यू तो वावल लेटर है बट साउंड भी दे रहा है वावल अ, तो इसीलिए ये एन लगा है। एन एग, तो यहाँ पे एग वावल है, वावल साउंड दे रहा है इसीलिए एन लगा है। एन ऑस्ट्रिच, यहाँ पे वावल साउंड है, एन लगा। एन इम्प्रेसिव मूवी, यहाँ पे भी वावल साउंड है इसलिए एन लगा है। ठीक है, जैसे हम हेल्थ, हेल्थ, ही इज अ हेल्थ लिखेंगे या ही इज एन हेल्थ थोड़ी ना लिखेंगे, ही इज अ हेल्थ और एन हेल्थ। यहाँ पे लिखेंगे ए और एन, नहीं लगेगा, ए और एन नहीं लगेगा क्योंकि ये काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है, ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो ए और एन दोनों हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ ही आएगा। समझ में आया? एन के बारे में और देखते हैं डिटेल में। Some words begin with a consonant when written but begins with a vowel sound when spoken. We use n before words
which begin with a vowel sound. मतलब क्या है, कुछ वर्ड जो कि कॉन्सोनेंट में लिखा होगा, हम जब लिखेंगे उसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होगा, बट हम जब बोलेंगे तो वावल साउंड आ रहा है तो उसमें लगेगा एन। ठीक है, जैसे कि एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ पे कॉन्सोनेंट में लिखा है एच, एच फर्स्ट लेटर एच है, कॉन्सोनेंट है, बट हम बोल क्या रहे हैं ऑनेस्ट, आ रहा है, तो इसीलिए वावल साउंड आ रहा है बोल के यहाँ पे एन लगेगा। एन आर, तो यहाँ पे भी वावल साउंड है, एन लगा। एन ऑनरेबल मैन, वावल साउंड है, ऑनरेबल तो इसीलिए एन लगा। और जो वर्ड्स में वावल रिटन होगा, अगर हम लिखते टाइम वावल लिखेंगे बट उसका साउंड आ रहा होगा कॉन्सोनेंट, तो उसमें लिखेंगे हम ए, उससे पहले ए यूज होगा। जैसे कि अ यूरोपियन लेडी, तो अ यूरोपियन लेडी, तो यहाँ पे यूरोपियन, ई तो वावल लिख रहे हैं हम, फर्स्ट लेटर हमारा वावल है, बट हम साउंड क्या कर रहे हैं, यू, यूरोपियन, यू साउंड आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे ए लगेगा। और 1 रुपी नोट, तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या है, ओ वावल है, बट हम साउंड क्या कर रहे हैं, वन, तो यहाँ पे ए लगेगा। अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यू तो वावल है, बट हम साउंड क्या कर रहे हैं, यू का, ऊ का नहीं कर रहे हैं, यू का कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे अ लगेगा। ठीक है। If certain abbreviation begins with a vowel sound, though they have consonant at the beginning, we write n before them. इसका मतलब क्या है, एब्रिविएशन, किसी वर्ड को हम शॉर्ट में या किसी फ्रेज को हम शॉर्ट में जब लिखेंगे तो उसका भी फर्स्ट लेटर अगर वावल साउंड आ रहा है तो उसमें भी एन यूज होगा। जैसे कि एमपी, तो एमपी एक वर्ड का शॉर्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे उसका फर्स्ट लेटर क्या साउंड दे रहा है, एम, ए, एक साउंड, तो वावल साउंड आ रहा है तो इसमें एन एमपी होगा। एमएलए भी सेम, एन एमएलए। एमबीबीएस ए साउंड आ रहा है, वावल साउंड आ रहा है, तो इसीलिए एन एमपी। हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। ही विल रिटर्न इन डैश आवर, तो यहाँ पे ए लगेगा या एन लगेगा, बताओ। ही विल रिटर्न इन डैश आवर, तो यहाँ पे आर है, तो ये वावल साउंड आ रहा है कि कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, वावल साउंड आ रहा है ना, लेटर तो कॉन्सोनेंट है बट साउंड आ रहा है वावल आर, तो यहाँ पे एन होगा। डैश लायन इज द मोस्ट फेरोसियस ऑफ ऑल एनिमल्स, तो यहाँ पे लायन, वावल साउंड आ रहा है कि कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे ए लगेगा। अ लायन इज द मोस्ट फेरोसियस ऑफ ऑल एनिमल्स। गिरीश वांट्स टू बिकम डैश एक्टर, तो यहाँ पे एक्टर वावल साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे एन एक्टर। गिरीश वांट्स टू बिकम एन एक्टर। ही वॉज वेटिंग फॉर डैश अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, तो यहाँ पे ए लगेगा कि एन, वावल है, वावल साउंड दे रहा है, तो एन अपॉर्चुनिटी। हिज डॉटर हैज ग्रेजुएटेड एज डैश इंजीनियर, यहाँ पे ई कॉन्सोनेंट लेटर है बट साउंड क्या आ रहा है, ई इंजीनियर, ई वावल साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे एन इंजीनियर होगा। अभी हम देखते हैं आर्टिकल द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल। द क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। ए और एन क्या था, इनडेफिनेट आर्टिकल, बट द डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल मतलब निश्चित होता है, नाउन के बारे में हमें पक्का पता होता है कि कौन है, क्या चीज है, कौन वो आदमी है, कौन औरत है, क्या है, उसके बारे में हमें पता रहता है, वहां पे हम लिखते हैं द। यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, ए और एन कहाँ पे लगता था, काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में यूज होता है, बट द कहाँ पे यूज होगा, अनकाउंटेबल नाउन में। When we refers to a particular person or thing, तो द कहाँ पे यूज होगा, जहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन और थिंग को रेफर्स किया गया होगा, ठीक है, जो कि हमें पता है कि कौन है, उसको डिफाइन किया गया होगा वो नाउन को, तो वहां पे द लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ द हाउस व्हिच यू हैड डिस्क्राइब्ड, यहाँ पे आई सॉ द हाउस व्हिच यू हैड डिस्क्राइब्ड मतलब क्या है, मैंने वो हाउस देखा है जो तुमने डिस्क्राइब किया था, तो यहाँ पे उसी हाउस के बारे में बोला गया है जो उसने डिस्क्राइब किया था, मतलब हमें पता है कि कौन सा हाउस है, इसीलिए यहाँ पे द लगा है, ठीक है। आई सॉ अ हाउस मतलब क्या होगा, कोई एक हाउस को देखा है, वो हाउस कौन सा है, क्या है, पता नहीं हमें, आई सॉ हाउस, लेकिन यहाँ पे आई सॉ द हाउस मीन्स हमें पता है कि कौन सा हाउस है, ठीक है। आई सॉ द लेडी हु इज योर नेबर, तो यहाँ पे इस लेडी के बारे में पता है, इसलिए यहाँ पे द लगा है।
तो जो नाउन के बारे में डिफाइन किया गया होगा, पक्का होगा ना, पर्टिकुलर एक नाउन के बारे में बोला गया होगा, वहां पे द लगेगा। और द कहाँ कहाँ पे लगेगा और देखते हैं हम। विद अ कॉमन नेम व्हेन इट रिप्रेजेंट द होल क्लास। एक कॉमन नेम होगा कोई एनिमल का, कोई ह्यूमन का, या कोई वर्ड का, किसी जगह का, तो किसी क्लास के बारे में अगर वो रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसके अपने क्लास के बारे में, अपने जाति के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा हो तो उसमें भी द लगेगा। ठीक है, जैसे द पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, यहाँ पे द पीकॉक, पीकॉक यहाँ पे अपने पीकॉक के जाति, पूरे पीकॉक जाति को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे इसलिए लगा है द। ठीक है, द पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे द नेशनल में भी द लगेगा। विथ नाउन्स व्हिच आर नेम्स ऑफ यूनिक थिंग्स, कोई यूनिक थिंग्स जैसे कि अनोखा, कोई अनोखा है जो कि और कहीं नहीं है, वैसे चीज में भी द लगेगा, जैसे द अर्थ, द सन, द स्काई, द मून। विथ सुपरलेटिव्स, सुपरलेटिव्स मतलब क्या है, जहाँ पे हम कहते हैं कि इससे अच्छा कोई भी नहीं है। ठीक है, तो वैसे जगह पे भी द लगेगा, जैसे द टॉलेस्ट बिल्डिंग, सबसे बड़े बिल्डिंग में। ठीक है, तो इसीलिए द टॉलेस्ट बिल्डिंग, द ओल्डेस्ट मैन, द लोएस्ट पॉइंट, द हॉटेस्ट प्लैनेट। With words like first, third, last, next, only, same, मतलब जैसे first, second, third, last, first, next, only, same, ये सब वर्ड में भी द लगेगा, जैसे the first row, the first row, the third boy, the next room, the same book, ये सब में द लगेगा। With the name of rivers, seas, oceans, rivers के नेम में, ocean के seas के नेम में, oceans के नेम में भी द लगेगा, जैसे कि द ब्रह्मपुत्र, द इंडियन ओशियन, द रेड सी, द पैसिफिक ओशियन। ठीक है, विथ माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज जैसे द हिमालयस, हिमालयस, तो यहाँ पे भी द लगेगा, द नीलगिरी हिल्स। विथ ट्रेन, शिप, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स के नेम में, शिप्स के नेम में, एरोप्लेन्स के नेम में भी द लगेगा, जैसे कि ट्रेन का नेम है द शताब्दी एक्सप्रेस, द ब्रिटिश एयरवेज, तो इन सब के नेम में भी द लगेगा। ठीक है, क्योंकि एक अलग अलग ये ट्रेन का नाम है। विथ होली बुक्स एंड स्क्रिप्चर्स, द कुरान, द उपनिषद, द वेदस, यहाँ पे भी लगेगा द। विथ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के नेम्स जो होते हैं जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, इसमें भी द लगेगा। विथ हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स जैसे द रेड फोर्ट, द गोलकोंडा फोर्ट, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स के नेम में भी पहले द लगेगा, जब भी हम लिखेंगे द लगा के लिखेंगे। विथ द डायरेक्शन, डायरेक्शन जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, ऐसे द लगेगा। विथ द होल फैमिलीज, विथ द होल फैमिलीज मतलब किसी फैमिली को हम जब बोलते हैं उनका कुछ टाइटल होगा, जैसे कि मेहतास, मेहता, उनका टाइटल है मेहता, तो उनके होल फैमिली को जब हम डिस्क्राइब करेंगे तो क्या बोलेंगे, द मेहतास, द गुप्तास, द शर्मास, ऐसे उनको बोलेंगे। एक होल फैमिली के बारे में बोलना है तो जैसे हम बोलेंगे द गुप्तास, द शर्मास, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन इट रिप्रेजेंट अ क्लास, एक एडजेक्टिव में यूज होता है जहां जबकि वो एडजेक्टिव एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है, जैसे रिच, द रिच, मतलब रिच पीपल के बारे में बोला है इसमें, द रिच। ठीक है, द अंडर प्रिविलेज, तो यहाँ पे भी लगा है द। बिफोर अ नाउन टू शो अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट के यूनिट में भी द लगेगा, जैसे द मीटर, द लीटर, सर्टेन क्लोथ्स इज सोल्ड बाय द मीटर, मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, एग्स आर सोल्ड बाय द डजन। ठीक है, तो मेजरमेंट में भी हम द लगा के लिखेंगे। आर्टिकल द ऑल्सो यूज्ड विद द सर्टेन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में भी कहाँ पे लगता है हम देखते हैं, जैसे इन द मॉर्निंग, इन मॉर्निंग नहीं, इन द मॉर्निंग, ऑन द वन हैंड, ऑन द अदर हैंड, ऑन द मूव। रिपीटेशन ऑफ द का रिपीटेशन में क्या हो रहा है, मतलब उसका मीनिंग क्या हो रहा है, हम क्या सेंटेंस में चेंजमेंट आ रहा है हम देखेंगे। ठीक है, जैसे द सिंगर एंड द लिरिक्स वेर प्रेजेंट ऑन द ओकेजन, ये एक सेंटेंस है, और एक सेंटेंस है द सिंगर एंड द लिरिक्स वाज प्रेजेंट ऑन द ओकेजन। ये सेंटेंस में 2 बार द लगा है और यहाँ पे 1 बार, सेम सेंटेंस है बट यहाँ पे 2 बार लगा है और यहाँ पे 1, तो उसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, इसमें बोला है द सिंगर एंड द लिरिक्स वेर, मतलब यहाँ पे एक सिंगर भी है और एक लिरिक्स भी है, जो कि 2 आदमी है, 2 अलग अलग आदमी है, एक सिंगर है एक लिरिक्स है, तो यहाँ पे 2 आदमी के बारे में बोला गया है,
बट यहाँ पे द सिंगर एंड द लिरिक्स वाज, मतलब क्या है, यहाँ पे एक ही आदमी जो कि सिंगर भी है और लिरिक्स भी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार द लगा है तो एक ही आदमी के बारे में बोला गया, दो बार लगा है तो दो लोगों के बारे में, दो चीज के बारे में बोला गया होगा, ठीक है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल के ओमिशन को देखते हैं। बिफोर नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यूज इन अ जनरल सेंस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन या कोई सब्सटेंस जो जनरल सेंस में यूज हो रहा होगा तो उसमें आर्टिकल नहीं यूज होगा। जैसे कि सुगर, सुगर इज स्वीट, तो यहाँ पे सुगर में हम द नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सुगर जनरल सेंस में यूज हो रहा है, ठीक है। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, यहाँ पे ब्यूटी भी जनरल सेंस दे रहा है तो द ब्यूटी लाइज इन द नहीं बोलेंगे हम, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। Before most proper nouns such as names of people, names of continents, countries, cities, तो proper noun में the यूज नहीं होगा। names of continents, continents में का नेम में भी हम यूज नहीं करेंगे, countries के नेम में भी यूज नहीं करेंगे, cities के नेम में भी हम the यूज नहीं करेंगे। क्यों? देखो जैसे कि इंडिया, इंडिया इज डेंसली पॉपुलेटेड, तो द इंडिया बोलते हैं हम, नहीं बोलते हैं। तो जैसे कि हम बोलेंगे दिल्ली, दिल्ली, तो द दिल्ली बोलते हैं, नहीं बोलेंगे कभी भी। कोई सिटीज, कंट्रीज या कोई कॉन्टिनेंट्स के आगे द नहीं लगेगा। चाइना हैज प्रोग्रेस्ड वेल, यहाँ पे द चाइना बोलेंगे, नहीं बोलेंगे चाइना हैज प्रोग्रेस्ड वेल, ठीक है। बिफोर नेम ऑफ मील्स यूज इन अ जनरल सेंस, हम मील्स के आगे भी द लगाते हैं बट जब वो जनरल सेंस में यूज हो रहा है तब हम यूज नहीं करेंगे द का। जैसे डिनर हैज बीन सर्व्ड, ब्रेकफास्ट इज रेडी, तो यहाँ पे ये डिनर एक जनरल सेंस में यूज हो रहा है तो इसीलिए द नहीं लगेगा, ब्रेकफास्ट में भी द नहीं लगेगा। बिफोर लैंग्वेजेस, जैसे कि लैंग्वेज में भी नहीं लगेगा, इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, तो द इंग्लिश, द फ्रेंच, द हिंदी, ऐसे नहीं होगा। लैंग्वेजेस के पहले भी द नहीं लगेगा। बिफोर नेम ऑफ रिलेशंस, रिलेशंस के नेम में भी पहले द नहीं लगेगा। जैसे फादर, मदर, ब्रदर, अंकल, जैसे कि फादर हैज गॉन टू प्ले गोल्फ, तो यहाँ पे द फादर बोलेंगे हम, नहीं बोलेंगे, द फादर नहीं होगा। कोई भी रिलेशनशिप के नेम में पहले द नहीं लगेगा। When a noun is used in a general sense, noun भी जब हम जनरल सेंस में यूज करेंगे उसमें द नहीं लगेगा। कॉटन इज अ नेचुरल फाइबर, तो यहाँ पे द कॉटन इज अ नेचुरल फाइबर नहीं होगा, कॉटन इज अ नेचुरल फाइबर, उसका अपना स्पेशलिटी है, तो जहाँ पे वो खुद इम्पोर्टेंट है उसमें नहीं लगेगा द। विथ प्लूरल नाउन्स व्हेन दे डिनोट अ क्लास, प्लूरल नाउन्स में यूज नहीं होगा जो कि एक क्लास को डिनोट कर रहा होगा। जैसे कि चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन चाइल्ड के ग्रुप को बोल रहा है, चाइल्ड के ग्रुप को बोला है इसमें, तो इसीलिए यहाँ पे द नहीं लगेगा। चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन हैव इम्प्रेशनेबल माइंड, तो यहाँ पे द चिल्ड्रेन नहीं होगा। विथ नेम्स ऑफ डेज, मंथ एंड सीजन्स, तो डेज के नेम में हम बोलते हैं क्या, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो द मंडे, द ट्यूसडे बोलते हैं, नहीं बोलते। हमेशा हम मंडे लिखते हैं या तो ट्यूसडे लिखते हैं ऐसे। तो मंथ्स में भी जनवरी, फरवरी, मार्च, इसमें भी द नहीं लगेगा, ना सीजन्स के नेम में भी लगेगा, तो कहीं भी द नहीं लगेगा डेज, मंथ या सीजन्स में, ठीक है। अभी हमने आर्टिकल के बारे में पढ़ा, ए एंड द, सिंपल है। ए और एन कहाँ पे लगेगा, हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन में लगेगा। ए हमेशा यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा होगा जो नाउन का फर्स्ट लेटर उसमें लगेगा। एन कहाँ पे लगेगा, जहाँ पे वावल साउंड आ रहा होगा। और द कहाँ पे लगेगा, द कहाँ पे लगेगा, अनकाउंटेबल नाउन्स में द लगेगा। अभी हमने ए एंड द का यूज डिटेल में समझा, समझ में आया आपको? ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।